और आइए अब देखते हैं 33 जिले 33 खबरें का रुख करते हैं। राज्यसभा चुनाव के बीच सीएम गहलोत ने बैठक ली और सीएम गहलोत ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। विभाग के अफसरों के साथ ये समीक्षा बैठक हुई। भीषण गर्मी में बिजली सप्लाई को लेकर फीडबैक लिया गया। तो ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक, सीएम गहलोत ने ये बैठक ली है। विभाग के अफसरों के साथ उन्होंने ये समीक्षा बैठक ली और भीषण गर्मी के दौर में बिजली सप्लाई को लेकर उन्होंने सभी अधिकारियों से फीडबैक लिया। कृषि बिजली कनेक्शन देने का फैसला यहां पर लिया गया है। तो समीक्षा बैठक आज हुई है, ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक। खास तौर पर मुख्यमंत्री गहलोत इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम गहलोत ने ऊर्जा विभाग की यह समीक्षा बैठक ली। तो अहम बैठक आज हुई है। मुख्यमंत्री ने यह बैठक ली, विभाग के अफसरों के साथ उन्होंने समीक्षा की और बिजली सप्लाई को लेकर उन्होंने फीडबैक लिया। उदयपुर में कांग्रेस विधायकों की चल रही बाड़ेबंदी में विधायक मस्ती करते नजर आ रहे हैं। किसी ने अपने गाने से समा बांधा तो किसी ने तैराकी का लुत्फ उठाया। अब तक कांग्रेस के 97 विधायक ताज अरावली होटल पहुंच चुके हैं। बाड़ेबंदी में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनावों के बीच उदयपुर में बाड़ेबंदी की गई। कांग्रेस की बाड़ेबंदी एक शानदार होटल ताज अरावली में चल रही है। इसमें कांग्रेस के 96 से ज्यादा विधायक पहुंच चुके हैं। लग्जरी बाड़ेबंदी में विधायकों ने जमकर मस्ती की और अपना अपना हुनर दिखाते हुए नजर आए। मंत्री ममता भूपेश और विधायक प्रशांत वैरवा ने अपने अपने गानों से समा बांध दिया। तो वहीं विधायक प्रशांत वैरवा तैराकी करते नजर आए। बाड़ेबंदी में शामिल होने के लिए पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा भी 6 विधायकों के साथ उदयपुर पहुंचे और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, हॉर्स ट्रेडिंग बीजेपी का मूल एजेंडा बना हुआ है। हमारी सरकार के पास 126 विधायकों का समर्थन है। 126 हैं हम जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं राजस्थान की विधानसभा में। वो तमाम लोग आज भी हमारे साथ में हैं और यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव के लिए प्रशिक्षण शिविर हमने यहाँ रखा है। तो जैसे जैसे लोग बाग आ रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ आएंगे। हम 2-3 दिन प्रशिक्षण शिविर रखेंगे और उसके उपरांत राज्यसभा में 3 सीट हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई बहुमत नहीं है, लेकिन बहुमत नहीं होते हुए भी नाम निर्दलियों का ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी के 10 के 10 एमएलएज ने, सदस्यों ने उनके फार्म के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। एक भी निर्दलीय उनके साथ में नहीं है। कांग्रेस के सारे 108 हमारे साथ में हैं। बीटीपी का समर्थन है, कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन है, सबका साथ में है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की और मोदी सरकार की हमेशा से प्रजातंत्र का गला घोंटने की, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करने की आदत बनी हुई है। 10 जून को राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर राजनीतिक पार्टियों में विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, राजस्थान। जयपुर में राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा मुख्यालय में जरूरी बैठक हुई। भाजपा के राज्यसभा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने यह बैठक ली। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, संगठन मंत्री चंद्रशेखर शामिल हुए। भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी घनश्याम तिवारी और भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा भी मुख्यालय पहुंचे। बैठक में भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा को जिताने के लिए रणनीति तैयार की गई। इस दौरान भाजपा विधायकों की बाड़ेबंदी को लेकर भी चर्चा हुई। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने बताया कि भाजपा ने चंद्रा को 29 विधायकों का समर्थन दिया है। साथ ही निर्दलीय और क्षेत्रीय पार्टियों से भी वोट देने की अपील की है। रणनीति के तहत, क्योंकि हमारे 30 अधिशेष वोट थे और सुभाष चंद्रा जी को समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी के 29 लोगों के साथ, जो बाकी निर्दलीय और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं।
उनको हम लोगों ने अपील की है और उनसे हमारा संवाद भी है कि इस समय राजस्थान में जो सरकार है, क्योंकि वो लोग भी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसानों की कर्जा माफ़ी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये सारे मुद्दे उन सारे विधायकों के क्षेत्रीय दलों के निर्दलीय लोगों के क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं। जयपुर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के होटल का लोकार्पण किया गया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने विधिवत रूप से इस पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना में मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे परिवारों के सदस्यों को जनाधार कार्ड के आधार पर पंजीयन कर साल में 100 दिन का रोजगार स्थानीय निकाय के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इसके संबंधित शिकायतों और सुझाव के लिए इस पोर्टल को तैयार किया गया है। कुछ चुंद बात है, आगे भी बढ़ता जाएगा, ऐसा भी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ चंद लोग जो इस योजना की आलोचना करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा उठाया गया तर्क है ये, बाकी और कुछ नहीं है ऐसा। 260 रुपए से 320 रुपए। हाँ, तो 260 से 320 रुपए जो है, स्किल वाले को 320 रुपए, अनस्किल वाले को 260 रुपए है, यही होता। समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा धौलपुर पहुंची। अर्चना शर्मा परशुराम शोभा यात्रा में अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने बयान देते हुए कहा कि राज्यसभा की तीनों सीटें कांग्रेस ही जीतेगी। इस मौके पर जिला कलेक्टर चेतन कुमार चौहान, एसडीएम आरती भारद्वाज, तहसीलदार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा मौजूद रहे। चुनाव जीते, ठीक है, और परिस्थितियाँ कैसी बने, मुख्यमंत्री सक्षम है, और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि कोई अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पार्टी के प्रति सभी समर्पित है। और आप देखिएगा हमारे तीनों प्रत्याशी टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली अवनी लेखरा के फ्रांस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में शामिल होने पर संकट खड़ा हो गया है। 7 जून से शुरू होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अवनी को वीजा मिल गया है, लेकिन केयरटेकर के तौर पर उनके साथ जाने वाली उनकी मां श्वेता और कोच राकेश मनपत का अब तक वीजा जारी नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने ट्विटर पर विदेश मंत्रालय और खेल मंत्रालय की मदद मांगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार के मंत्री एस जयशंकर, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर को टैग करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैं दुखी हूं, फ्रांस जाने में सक्षम नहीं हूं क्योंकि मेरी एस्कॉर्ट श्वेता जेवरिया और मेरे कोच राकेश मनपत का वीजा जारी नहीं किया गया है। 7 जून को मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण मैच है, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? इसके बाद अवनी से संपर्क कर विदेश मंत्रालय ने उनकी मां का वीजा फाइनल कर दिया है। अब अवनी अपनी मां श्वेता के साथ रविवार सुबह फ्रांस में होने वाले वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप के लिए रवाना होंगी। हिंडौन सिटी में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष भामाशाह रामनिवास मीणा ने केंद्र सरकार से ईआरसीबी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि अगर सरकार ने मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई तो 13 जिलों में बेरोजगारी के साथ पेयजल और सिंचाई का भयंकर संकट खड़ा हो जाएगा। इसके लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना संघर्ष समिति ने जन जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के तहत गांव-गांव में महापंचायत कर लोगों को ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी जा रही है। बता दें कि 5 जून को सुबह 11 बजे हिंडौन के गांव ढिढोरा में किसान महापंचायत होगी। इसमें काफी संख्या में किसान भाग लेंगे। इस मौके पर किसान संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक अमर सिंह नीमरोट, राकेश दांतकापुरा आदि प्रमुख पदाधिकारी और किसान नेता मौजूद रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस परियोजना के बारे में जागरूक हों, एकजुट हों। उसी संबंध में ये पंचायत आयोजित हो रही है और पत्रकार वार्ता। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह परिसर में वैक्सीनेशन और हज प्रशिक्षण रखा गया। यहां करीब सुबह 9 बजे वैक्सीनेशन शुरू किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी हज जाने वालों के टीके लगाने का कार्य शुरू किया और मेडिकल सर्टिफिकेट दिए। इस मौके पर सभी हाजी साहिबान ने समय पर आकर हज प्रशिक्षण का लाभ उठाया। इस दौरान सभी हाजी साहिबान से टीके लगवाने की अपील की।
महंगाई के दौर में अगर किसी को 75 रुपए महीना सैलरी दी जा रही हो तो आपको सुनकर अजीब जरूर लगेगा। दरअसल टोंक के सीएमएचओ कार्यालय में काम करने वाले दूल्हे मियां को सिर्फ 2.5 रुपए दिन मेहनताना दिया जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महंगाई के इस दौर में जितना कमाओ उतना कम पड़ रहा है। महंगाई की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। अगर आपको इस दौर में ये पता चले कि किसी को 2.5 रुपए दिन यानी कि 75 रुपए महीने सैलरी दी जा रही है तो इसे सुनकर आप हैरान जरूर होंगे, लेकिन ये सच है, क्योंकि टोंक के सीएमएचओ कार्यालय में काम कर रहे दूल्हे मियाँ को सिर्फ 75 रुपए महीना सैलरी दी जा रही है। इन्होंने मतलब मेरे को 2.5 रुपये रोज देते हैं सब, 75 रुपये महीना। अब ये देखिए साहब 75 रुपये में क्या होता है। मैं बहुत परेशान हूँ। ये मेरे बच्चे हैं जो वो मेरे साथ देते हैं, नहीं तो मेरा कोई वो नहीं है। दूल्हे मियाँ बताते हैं कि उन्हें साल 1998 को नियम अनुसार पार्ट टाइम के रूप में सरकारी विभाग में रखा गया था। उनके बाद में आए कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया और उनको अच्छी सैलरी दी जा रही है। माना जा रहा है कि दूल्हे मियाँ को अब न ठेका प्रथा के तहत कार्यरत माना गया है और न ही उन्हें संविदा के तहत। जो भी ये 71 रुपये या 75 रुपये महीने पे लगा रखा है इनको। अब इनका रिटायरमेंट भी होने वाला है, इनको दे दिया है, रिटायरमेंट का कागज दे दिया। मैं 2005 से लगाऊँ। जब से देख रहे हो काम करता हुआ? हाँ, 2005 से मैं लगवाऊँ। अब दूल्हे मियाँ को टोंक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय ने रिटायरमेंट देने की तैयारी कर ली है। उनको 30 जून को रिटायर किया जा रहा है, जिससे वो काफी परेशान है। टाइम से यहाँ पर काम कर रहा हूँ और मेरे को इन्होंने कहीं से कहीं तलक का नहीं रखा। अब मेरे को अगले महीने में कह रहे हैं रिटायरमेंट हो जाओ। अखबार में ये लिखते हैं कि कोई दस्तावेज नहीं है। अब मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, मगर मेरे को कोई सुनवाई नहीं है सर। दूल्हे मियाँ की इस परेशानी से जिला प्रशासन और खुद उनके विभाग के आला अधिकारी भी अच्छी तरह से वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद उनकी परेशानी को दूर करने के लिए फिलहाल कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। टोंक से इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए वजाहत अख्तर की रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए प्रभारी अजय माकन की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पेश की। चादर को अविनाश राज और युवा नेता अरशद इंसाफ ने पेश किया। साथ ही 14 डेक पकवा कर सर्वधर्म के लोगों को भोजन कराया। उन्होंने पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर सुख शांति की कामना की। इस दौरान अभिषेक राज, हिमांशु पटवारी, अंकुश प्रताप, बैद्यनाथ पाराशर समेत अन्य लोग मौजूद रहे। डिडवाना के सिंघाना गांव में लगभग 2 लाख की लूट की वारदात का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस लगातार लुटेरों की तलाश में जुटी है। मामले की जांच के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। सभी टीमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। हनुमानगढ़ के गांव हरिपुरा में गैस सिलेंडर में आग लगने से महिला समेत 2 लोग झुलस गए। जानकारी के मुताबिक सिलेंडर में आग लगने पर 2 पड़ोसी आग बुझाने भागे और झुलस गए। दोनों को जख्मी हालत में जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। वहीं महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। बानसूर के गांव रसनाली में शराब ठेके को बंद कराने के विरोध में ग्रामीणों का तीसरे दिन धरना जारी रहा। बता दें कि साल 2013 में यहां ग्रामीणों की ओर से शराब ठेके को बंद किया गया था, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद गांव के बीच ठेका खोल दिया। मामले में ग्रामीण कई बार कलेक्टर समेत आबकारी विभाग को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बता दें कि एक दिन पहले मंत्री रोहिताश शर्मा ग्रामीणों के बीच धरने में शामिल हुए थे। वहीं ग्रामीणों ने कहना है कि जब तक शराब ठेका यहां से बिल्कुल नहीं हटेगा तब तक धरना जारी रहेगा। नसीराबाद में इंडिया न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। पिछले कई दिनों से शहर की अधिकतर सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थी। इसके चलते यहां आए दिन दुर्घटना और हादसे हो रहे थे। कई बार अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इंडिया न्यूज राजस्थान ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया था।
खबर चलने के बाद प्रशासन नींद से जागा और नसीराबाद सिटी थाने से लेकर भैरू चौराहे तक सड़क का नवीनीकरण करा दिया। साथ ही किसी को भनक भी नहीं लगी। लोगों ने सड़क का नवीनीकरण देखकर इंडिया न्यूज राजस्थान का आभार जताया। जयपुर के फुलेरा रेलवे प्लेटफॉर्म पर पानी की बर्बादी पर रेलवे कर्मचारी ने आंखें मूंद रखी हैं। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से जनता परेशान है। कई इलाकों में तो लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, लेकिन यहां पानी की बर्बादी हो रही है। रेलवे कर्मचारी इसे अनदेखा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एक यात्री ने बहते पानी को रोकने की कोशिश की। पहली बार में यात्री नाकाम रहा, लेकिन बाद में यात्री ने पानी रोक दिया। करीब 20 से 25 मिनट तक पटरियों के बीच पानी बर्बाद होता रहा। इधर बीकानेर में पानी की किल्लत को लेकर वाल्मीकि बस्ती के महिलाओं और बच्चों ने जलदाय विभाग कार्यालय पर मटकियां फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं और बच्चे पानी की टंकी पर चढ़ गए और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। महिलाओं ने बताया कि आसपास के सभी क्षेत्रों में पानी आ रहा है, लेकिन वाल्मीकि बस्ती में पानी नहीं आ रहा। जलदाय विभाग की ओर से पानी के टैंकर भी नहीं भेजे जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि नहरबंदी को खत्म हुए 4 से 5 दिन हो गए, लेकिन पानी एक दिन भी नहीं आया। लोगों को मजबूरन महंगे दामों में टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर जैसलमेर से, जहां पर भारत पाक सीमा पर पकड़ा गया संदिग्ध पक्षी। सीमा पर टैग लगा पकड़ा गया ये एशियाई हुबारा पक्षी। सरहद पर विष्णु की ढाणी के पास ग्रामीणों को यह पक्षी मिला। ग्रामीणों ने बीएसएफ की 87 बटालियन को पक्षी सौंपा। टैग पर संयुक्त अरब अमीरात का यह टैग लगा हुआ है। पक्षी के दाहिने पैर पर 2 रिंग एल्यूमिनियम का लगा है। बाएं पैर पर हरी प्लास्टिक की अंगूठी दोनों पैरों के रिंग पर अंकित है और कुछ अंक सीमा सुरक्षा बल संदिग्ध पक्षी की जांच कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये संदिग्ध पक्षी। सीमा सुरक्षा बल संदिग्ध पक्षी का ये जांच कर रहा है। जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पक्षी के दाहिने पैर पर 2 रिंग लगे मिले हैं। बात जयपुर की करते हैं, जहां की आमेर में 9 साल की मासूम बच्चे की गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया। सागर रोड पर दादाबाड़ी के पास खंडर के कमरे में बच्ची का संदिग्ध हालत में शव मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या की आशंका जता रही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक बच्ची दोपहर में घर से लापता हुई थी। परिजन बच्ची की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान सूने खंडर में बच्ची का शव मिला। मामले में पुलिस ने दुष्कर्म की घटना को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है। फिलहाल पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है। बच्ची गायब है अपनी जगह से, करीब 7-8 साल की बच्ची है। तो कुछ देर बाद ये भी पता चला कि बच्ची मिल गई है, लेकिन वो मृत अवस्था में है। हाँ, बच्ची का गला कटा हुआ है और नग्न अवस्था में है। अभी शरीर पर उसकी वस्ती भी नहीं है। और इसी के साथ खबरों फिलहाल इतना ही। नमस्कार।